सोचिए, श्रीनगर में एक बिल्कुल आम सी रात थी और अचानक एक जबरदस्त धमाके से सब कुछ दहल गया। यह धमाका हुआ था नौगाम पुलिस स्टेशन में और इसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो आज हम इसी घटना की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। जैसे ही धमाका हुआ, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही था कि आखिर श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट हो कैसे गया। क्या यह कोई आतंकी हमला था या फिर कुछ और? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा उस रात की टाइमलाइन पर। आखिर हुआ क्या था उस रात? ये बात है 14 नवंबर 2025 की, श्रीनगर का नौगाम इलाका और वहां का पुलिस स्टेशन। अचानक यही जगह एक भयानक विस्फोट का सेंटर बन जाती है। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। ये सब हुआ रात के ठीक 11:20 पर। वो एक पल था जिसने ना जाने कितनी जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब देखिए, धमाके के बाद जो शुरुआती घंटे थे उनमें कन्फ्यूजन अपने चरम पर था। आखिर इस धमाके के पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि दो बिल्कुल अलग अलग थियोरीज सामने आ रही थी। एक तरफ तो पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पैफ नाम का एक संगठन सामने आया और बोला कि ये एक आतंकी हमला है और इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, उसमें कहा गया कि नहीं, ये तो एक हादसा था जो जब्त की गई विस्फोटक सामग्री की वजह से हुआ। तो ये जो पूरा कंफ्यूजन था इसे जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात के बयान ने बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, इसमें कोई टेरर एंगल या आतंकी साजिश नहीं है। और साथ ही उन्होंने पफ के दावों को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि वो झूठे और भ्रामक हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस इतने पुख्ता तौर पर और इतनी जल्दी इस नतीजे पर पहुंची कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है जांच की कड़ियों को एक एक करके जोड़ने पर। देखिए, इस धमाके की जड़ें एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई थीं। अब ये क्या है? ये एक ऐसे कथित आतंकी सेल का मामला था जिसमें डॉक्टर जैसे हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स शामिल थे और इन पर शक था कि ये लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करके आईईडी बना रहे थे। अब अगर हम घटनाओं के क्रम को देखें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। हुआ ये कि सबसे पहले इसी टेरर मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में फरीदाबाद में एक रेड हुई। उस रेड में बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। फिर इस सारी मटेरियल को एनालिसिस के लिए श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन लाया गया और बस यहीं पर जब फोरेंसिक की टीम उसमें से सैंपल निकाल रही थी, तभी ये भयानक विनाशकारी विस्फोट हो गया। और ये कोई थोड़ी बहुत मात्रा नहीं थी, हम बात कर रहे हैं लगभग 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री की। सोचिए जरा, 360 किलो, यह आंकड़ा ही अपने आप में बताने के लिए काफी है कि खतरा कितना बड़ा था। जो मटेरियल जब्त हुआ था उसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे बहुत ही अस्थिर यानी अनस्टेबल केमिकल्स थे। ये ऐसी चीजें हैं जो बेहद खतरनाक हो सकती हैं, खासकर तब जब उन्हें ठीक से हैंडल ना किया जाए। तो कारण तो अब साफ था, लेकिन इस घटना का असली सच ये है कि ये एक भयानक मानवीय त्रासदी थी। अब जरा इसके असर पर नजर डालते हैं कि इसका अंजाम कितना दर्दनाक था। अगर आंकड़ों को देखें तो इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 30 लोग घायल हुए। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं, वो परिवार हैं जो इस एक धमाके में तबाह हो गए। और पीड़ितों की लिस्ट को देखकर समझ आता है कि इसका असर कितना फैला हुआ था। मरने वालों में पुलिस के अफसर थे, फोरेंसिक साइंस लैब के साइंटिस्ट थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी थे और एक आम नागरिक, एक दर्जी भी इसकी चपेट में आ गया। मतलब इस एक त्रासदी ने समाज के हर तबके को छुआ। अंदाजा लगाइए कि धमाका कितना पावरफुल रहा होगा कि उसका मलबा और मानव अवशेष तक 200 मीटर दूर जाकर गिरे। इस ब्लास्ट ने सिर्फ पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को ही नहीं उड़ाया, बल्कि आसपास की इमारतों को भी बुरी तरह हिलाकर रख दिया। और देखिए, जब भी कोई ऐसी बड़ी त्रासदी होती है तो उसके बाद कुछ बेहद जरूरी सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल प्रोटोकॉल पर, सुरक्षा पर और सबसे बढ़कर जवाबदेही पर। खैर, सरकार की तरफ से एक फौरी प्रतिक्रिया तो आई। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐलान किया कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन क्या मुआवजा इन सवालों का जवाब है? शायद नहीं।
ये घटना अपने पीछे एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल छोड़ जाती है कि एक इतने सेंसिटिव इलाके में एक पुलिस स्टेशन के अंदर 360 किलो विस्फोटक रखना आखिर कितनी बड़ी लापरवाही थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना ही चाहिए ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसी त्रासदी ना हो।